जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह 2022 के चौथे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की जो स्थिति होगी इन 7 दिनों में, तो चंद्रमा सिंह राशि से गोचर करते हुए 22 जनवरी से और वृश्चिक राशि तक जाएंगे, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे। इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में ऐसा कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन योग कई तरह के इस दौरान बनने वाले हैं। कई तरह के जो नक्षत्र हैं उनमें भी परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा इस सप्ताह का जो अंतिम दिन है, जो कि 28 जनवरी का दिन है, इस दिन एकादशी तिथि है जिसको षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। इस दिन साथ में मां लक्ष्मी का भी जो पूजा पाठ है वो की जाती है और तिल का बहुत ही खास महत्व होता है इस दिन, इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल और उड़द का जो है ये एक खिचड़ी बनाकर भोग लगाया जाता है। तिल से बना हुआ कोई भी आप मिठाई लें उसका भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है, तो बहुत ही उत्तम ये दिन माना जाता है। अब चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि ये जो सप्ताह है ये आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह के योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान एक तो भूमि भवन से जुड़ा कोई भी कार्य है और उसमें किसी तरह का विवाद चल रहा है तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि थोड़ा सा खुद को असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ पा सकते हैं, लेकिन जब भी कोई देखिए बड़ी चीज होती है, बड़ा फैसला लेना होता है, तो उसमें कुछ चीजों को तो आपको झेलना ही पड़ता है और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ चीजों को टालना बेहतर होता है। तो इसी तरह के असमंजस की स्थिति में पड़ते हुए हर तरह के विवाद को सुलझाने का प्रयास आप करेंगे। लेकिन प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छा अनुकूल रिजल्ट आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपका सामंजस्य बना रहेगा, आकर्षण बढ़ेगा और साथ में इस सप्ताह की शुरुआत में ही प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की आपके मन में तीव्र इच्छा रहेगी, जिसमें आपके इष्ट मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, परिजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी संपन्न होने वाले हैं और जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में इस समय बहुत ही बेहतर तालमेल बनाकर आप चल सकेंगे। तो कुछ इस तरह से जो सप्ताह का शुरुआत है वो हो रही है, जो एक बड़ी ही सक्सेसफुल तरीके से हम कह सकते हैं, बड़ी अच्छी शुरुआत आपके लिए हो रही है। इसके अलावा आपका जो अनुभव है वो काम आने वाला है। किसी बात से आपको बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। मित्र और सहयोगी आपको पूरा सहयोग देने वाले होंगे। बाकी जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 24 जनवरी के बाद की, तो 24 और 25 जनवरी, तो इस दौरान आपको एक तो अपने खान पान में सुधार करना होगा। आपको अपनी भोजन को, अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संतुष्ट जीवन आपके जो पौष्टिक आहार है उसी पर निर्भर करता है। बाकी मानसिक रूप से आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और इस सप्ताह आप कुछ पैसे इकट्ठे करने की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, यानी धन को एकत्रित करना चाहेंगे। इन दिनों में आपको आपने जो अपना कुछ पैसे अगर लोगों को दिए हुए हैं, जैसे कर्ज आपने दिया हुआ है, तो वो कर्ज आपको वापस मिल सकता है, तो उसके लिए प्रयास जरूर करें। प्रयास करेंगे तभी कर्ज भी वापस मिलेगा। संभावना है कि आप इस समय किसी नई परियोजना पर
लगाने के लिए कुछ धन अर्जित भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से पैसा उधार लेना था, अगर आपको कहीं से लोन लेना है किसी योजना में लगाने के लिए, तो ये चीज़ें भी आपके लिए सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार ना करें। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि उनके साथ किया गया रूखा व्यवहार आपको ही मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। जहाँ तक करियर का सवाल है, तो करियर में स्थितियाँ बहुत उत्तम होने वाली हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपकी द्वितीय भाव में होगी। उसके बाद तृतीय भाव में स्थितियाँ आपके लिए एनर्जी देने वाली होंगी, आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाली ही होने वाली हैं। तो ये स्थितियाँ भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। इसके बाद जो सप्ताह का अंतिम समय होगा, यानी कि 26, 27 और 28, ये जो 3 दिन होंगे, तो एक तो चंद्रमा की स्थिति जो है वो वृश्चिक राशि में होगी। आपके चौथे भाव में चंद्रमा होंगे, परिवार का भाव होता है। इसके अलावा ये जो समय होगा ये इस बात को दर्शाता है, इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित रूप से प्रशंसा प्राप्त होगी, सहयोग भी प्राप्त होगा, और वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये जो समय है बहुत ही उत्तम होने वाला है। चौथे भाव में सूर्य तथा छठे भाव में गुरु बृहस्पति होने के कारण छात्र भी इस पूरे सप्ताह अपने कामकाज पर तो ध्यान देंगे ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी ऐसी गतिविधि से जुड़ जाएं जो बिना मतलब की है, बेकार की गतिविधि है, तो उसमें आपका ज़्यादातर समय बर्बाद भी हो सकता है। ध्यान रखना है आपको। जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए बेहतर है अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करें। शिक्षकों और बड़ों से सही शिक्षा का ज्ञान लेना, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएगा। इसीलिए इस समय का आपको पूरा सहयोग पूरा प्राप्त करना है। अब यहाँ देखिए कुछ ग्रह हैं जो अस्त हो चुके हैं, जैसे कि आपकी राशि के स्वामी शनि भी अस्त हैं और 12वें भाव में ही अस्त हैं, साथ में बुध भी अस्त हैं जो आपके 12वें भाव में ही बैठे हैं, क्योंकि त्रिग्रही योग बना हुआ था यहाँ। तो आप जितना अधिक अपने पैसे को अर्जित करने की तरफ ध्यान देंगे, जितना अधिक जोड़ने की तरफ ध्यान देंगे, उतना अधिक आप जोड़ सकते हैं। शनि का अस्त होना आपके खर्चों में कटौती लेकर आया है, और जब खर्चों में कटौती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो इस सप्ताह का अंतिम दिन है 28 जनवरी का दिन, तो इस दिन षटतिला एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, सुबह को पूजा पाठ जरूर करें। इससे घर में सुख शांति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस दिन तिल का उपयोग करना व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति दिलाता है, इसलिए सुबह पूजा पाठ करने के बाद में एक तो तिल का भोग लगाएं, तिल से बनी मिठाई या उड़द की खिचड़ी जो होती है उसका भोग लगाएं, और तिल अगर आप दान कर देते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। और पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप मन ही मन करते रहें, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।